जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना जो बीमारी है वो इतनी फैली हुई है कि हम जहाँ भी जाते हैं बाहर कहीं भी किसी भी जगह पे, तो हमें ये डर रहता है कि कहीं हम भी इस चपेट में ना आ जाएं। तो इसीलिए एक चीज़ हमारे सामने अभी आ रही है, शिवरात्रि। उसमें हम लोग मंदिरों में जाएंगे, बाहर जाना है, जैसे मंदिर जाएंगे तो मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ होती है, तो एक दूसरे के साथ हम टच भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ये करें कि कम से कम जाया जाए, क्योंकि वैसे तो मन में हमारे आस्था होती है कि हम मंदिर जाएं, लेकिन कई बार क्या है कि हम किसी चीज़ से बचने के लिए, या वही बात है, भगवान तो भावों के भूखे हैं, तो हम उस चीज़ को अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आज एक उपाय सूझा है, या यूँ कहूँ कि हम अपने मन की शांति के लिए या अपने मन को खुश करने के लिए कि मंदिर का काम भी हो जाए और हम लोग अपनी पूजा भी कर लें। उसके लिए मैंने एक तरकीब सूझी है, उसको मैं जैसे अभी करके दिखाऊंगी आप लोगों को। अब यूँ कई लोग यूँ मानते हैं, नहीं मंदिर नहीं गए तो हमारी पूजा नहीं होगी, या मंदिर नहीं गए तो मन में थोड़ा सा रहता ही है कि अरे हमने मंदिर में पूजा नहीं की शिवरात्रि को। तो बात वही है, एक वो छोटी सी कहानी है, जैसे कि एक व्यक्ति डूब रहा था, तो सब आते हैं उसको बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर तक भी आ जाते हैं कि आ जाओ हम निकालते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। तो वही है कि डूब गया है और उसकी मौत हो गई है। भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि भगवान मैं तो आपका इतना बड़ा पुजारी था और भाई मुझे भी मौत आ गई, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान कहता है कि अरे बेवकूफ़, मैंने भेजा तो था, कभी मैंने सरपंच जी को भेजा, कभी मैंने गांव के लोगों को भेजा, मैंने कभी हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तूने तो बचने का नाम ही नहीं लिया। तो वही बात है कि भगवान ये नहीं कहते कि आप मंदिर में ही आओ। तो अपने बचाव के लिए भगवान हमें एक संकेत कर रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ है उनसे हम बचें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। कम से कम गैदरिंग में, भीड़ में जाएं। तो उसके लिए एक उपाय है कि अपने ही घर में आप क्या करें, पहले दिन, शिवरात्रि से पहले दिन आप 2 कटोरी ले लें, या आपके घर में जैसे भी जो भी कोई चौड़ी चीज़ है वो ले लें, और एक गिलास या कोई और लंबी चीज़ इस तरह की, जैसे कि मैंने अभी किया है, मैं दिखाऊंगी। तो वो लेके और क्या करें, आइस बना लें, और आइस से क्या हो जाएगा, गिलास में जो लेंगे आप वो शिवलिंग की तरह हो जाएगा। जैसे कि हम अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, शिवलिंग ही है बर्फ़ का। तो हम अपने पूजा के लिए हम वो चीज़ आइस से बना लेंगे और यहाँ पूजा करेंगे, और बाहर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना जो है अंदर नहीं की जाती, तो बाहर घर के आंगन में कहीं पर भी बैठ के, आपकी छत पे कहीं पे भी आप कर लोगे। घर में जैसे कोई भी पत्थर है ऐसा, जैसे कि खास करके मैंने तो ये पत्थर ले रखा है, लेकिन हमारा एक चकला होता है जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, तो वो ले लेंगे और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें आप करते चले जाओगे। मैंने कि अपना छोटा सा बाहर मंदिर बना रखा है, तो अंदर की पूजा तो मैं मंदिर में करती हूँ, जैसे अभी मैंने की है। तो लेकिन ये बाहर जल चढ़ाने के लिए डेली का मैंने यहाँ एक अपना छोटा सा बाहर बना रखा है। इसकी मैंने छत भी बना रखी थी, लेकिन अब मैंने बारिश के टाइम पे हटा दी है ताकि ये चीज़ें अच्छे से ग्रो कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो भी सामग्री है, अपनी आस्था के अनुसार जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे शिव जी की पूजा के लिए हमें चाहिए होता है भांग, धतूरा, फूल, बेल पत्तर, जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा हम भ्रम में पड़ते हैं तो उतना ही जो है ज़्यादा हमें वो चीज़ें दुख देती हैं कि हमने ये नहीं किया, ये छूट गया, तो हम मन से दुखी होते हैं। तो जो अवेलेबल हो जाए, क्योंकि मैं भी, आस्था तो बहुत है भगवान में, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है मैं वही करती हूँ, और ज़्यादा भाग दौड़ उसकी नहीं होती। तो यहाँ पर अपने दायरे में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप ले लेंगे और उसके पश्चात अपनी पूजा करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने वो करना है। जैसे ये आइस बनाई थी, ठीक है, इसके 3 इस तरह से रख लेके, ये हो गई, ठीक है, ऐसे फिर रखूंगी तीसरा, ये जैसे शिव जी को त्रिपुरारी बोला जाता है। तो भाई वैसे तो आध्यात्म पता नहीं क्या क्या कहता है, लेकिन मेरी समझ से ये क्या है, पाताल हो गया, धरती हो गई और आकाश हो गया। तो शिवलिंग का जो अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा गहरा है अध्यात्म के अनुसार।
जो शिव भक्त है या जिन्होंने पढ़ा है वो थोड़ा और गहरा जानते होंगे, लेकिन मुझे जो ज्ञान है वो मैं उतना बता रही हूँ। अब इसके ऊपर पहले क्या करेंगे, जैसे आप पूजा करते हैं तो वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है कि भाई कोई कमी हो या कोई मुझसे गलती हो जाए तो बता देना भाई, क्योंकि सारी चीज़ें सब अपने अपने तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसके लिए पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत से सबसे पहले हम शिव का क्या करेंगे, स्नान करवाएंगे। और वैसे भी मैंने जैसे यहाँ पे ये शिव पार्वती शिव परिवार का जो है यहाँ पे इसके बिठा रखा है, कर रखा है इसमें मंदिर मैंने इतना। तो सबसे पहले इसके लिए हम जो हमने पंचामृत बनाया हुआ है उससे हम नहला देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात हम साफ पानी से और नहलाएंगे। गंगा जल मिला हुआ पानी है, इससे हम नहलाएंगे। फिर जैसे हम वहाँ पर तो कपड़े दान कराते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम इसके ऊपर अपना क्या करेंगे, सफ़ेद वस्त्र जैसे चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, पहनाया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, यज्ञोपवीत। हाँ, यज्ञोपवीत जो होता है ये हम ले आएंगे। कहीं भी मिल जाता है वैसे, इसीलिए हम अवॉइड करें कि बाज़ार या कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना जाना पड़े। अगर ये नहीं है तो घर में जैसे कोई भी इस तरह का साफ सफ़ेद कपड़ा रखा है, हैंकी भी हो सकता है, या वो भी ना हो तो इवन देन हमारे घर में धागे होते हैं सफ़ेद कलर के, उनकी हम कई जो है ये लट बना करके और वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बात वही आ जाती है कि भाव चाहिए और कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, शिव जी को सफ़ेद चंदन जो अर्पित किया जाता है, सफ़ेद चंदन जो है हम अर्पित कर देंगे। बर्फ़ है, रुकेगा नहीं क्योंकि मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम शिव जी का जो चिन्ह होता है उसके बना देंगे। ठीक है। इसके साथ ही जैसे हमारे उधर माँ पार्वती हैं, अगर हम पास में और उनको पास रखें तो हम पार्वती का भी जैसे हम वो बनाते हैं, तो दोनों को, माँ पार्वती और शिव को बंधन हम बांध देते हैं। ये तो शिव पार्वती का हमने बंधन बांधा है। और उसके पश्चात जैसे माँ पार्वती को भी हम क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे उनको। अभी मैंने पूजा की थी, नहला दिया था वैसे तो, लेकिन कई बार क्या होता है चीज़ दिमाग से निकल जाती है। हम नहलाएंगे, उसके पश्चात तिलक करेंगे। और अब जो है हम वही है कि शिव के भगवान के ऊपर बेल पत्तर चढ़ाया जाता है, तो हम उस पर सफ़ेद तिलक, इसका चंदन का ही जो है तिलक करेंगे और ऐसे चढ़ाते चले जाएंगे। वो आप अवेलेबल हो जाते हैं, आसपास आपके हैं तो ठीक है, नहीं है तो वही बात है कि हम इस तरह से सिर्फ ये करके भी अपने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई दिखावे की या इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से फिर माँ पार्वती पे भी हम चढ़ा देंगे, उन पे हम लगाएंगे लाल वाला। ठीक है, इस तरह से। तो जो आपके घर में अवेलेबल है उसी के आधार पर आप कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर बाहर भीतर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पश्चात शिव जी पे जैसे भांग चढ़ाई जाती है, तो ये हम भांग, यहाँ ये भांग है, ये धतूरा है। ठीक है। उसके पश्चात ये आँख जो मैंने यहाँ पर भी लगाया है, तो ये जो है आँख होता है, बाहर से ला सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सफ़ेद आँख होता है, ये चढ़ाया। ये सफ़ेद फूल हैं जो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। और ये फूल जो है माँ पार्वती पर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम ये हो गया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो अपनी पूजा में हम जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हैं वही बात है वो रख लेंगे। और इस तरह से आप जो हमारा मंत्र है, शिव का मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या ओम नमः शिवाय है, हर हर महादेव है, जो भी आप श्रद्धा के साथ जानते हैं उसका यहाँ पर उच्चारण कर लेंगे।
और आरती करेंगे। आरती के बाद हमें भगवान को भोग लगाना होता है। वो भोग जो है कहते हैं कि भी सफ़ेद चीज़ों का लगाते हैं। अब तो जैसे मेरे पास ये बतासे अवेलेबल हैं, नहीं तो आप जैसे साबूदाने की, सामकिए की खीर बना सकते हैं। कोई और इस तरह की जो सफ़ेद चीज़ है, केला है, फ्रूट में जैसे हम चढ़ाएंगे, सफ़ेद जो भी चीज़ आप फ्रूट दे घर में हो वो आप ले लेंगे। तो इस तरह से आज मेरे पास केला नहीं है तो मैंने फ्रूट तो खरीद नहीं रखा है। तो इस तरह से आप भोग में कोई भी चीज़ जो है वो आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं। हम आरती कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हो जुसे ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम हो जुसे। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। या आरती है, इसके लिए जैसे पहले 4 आरती हमें चरणों की करनी होती है, 2 आरती हमें मध्य भाग की करनी होती है, 1 आरती हमें सिर की, चेहरे की करनी होती है। उसके बाद 7 आरती हम पूरे शरीर की करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये सारा करना होता है भाई। वैसे सबको पता है और शायद आपको इतना मेरे से भी ज़्यादा पता होगा, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। हम तो बस थोड़ा सा कर लेते हैं, तो इतना ही पता था। इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर बताएं, और आपको पता है उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर लेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। सबको जितना जानकारी होती है उसी हिसाब से वो कर लेते हैं। तो अब हम इसकी शिवलिंग की आरती करेंगे। जय श्री गणेश महाराज, जय श्री गणेश महाराज, जय श्री शंकर। शिव जी की आरती है, माँ पार्वती की आरती है, गणेश जी की आरती है। या भाई नहीं आती तो आप बुक रख सकते हो। और इन द लास्ट मतलब नहीं भी इनमें से कोई भी चीज़ है तो वही बात है, श्रद्धा से भगवान खुश हो जाते हैं। और शिव जी भगवान को तो बड़ा भोला मानते हैं, तो वो तो हमारी थोड़ी सी पूजा से खुश हो जाते हैं। तो मेरा पर्पज़ था ये बताना कि हम मंदिर नहीं जा सकते, तो मंदिर ना जा करके हम अपने घर पे ही इस तरह से अपना शिवलिंग बना सकते हैं और शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं कि हम लेडीज़ को जो है शिवलिंग को हाथ से नहीं लगाना चाहिए, तो हम ऊपर से जो है सारी क्रिया करते रहेंगे। और इसके साथ ही इनका जो पानी निकलने का जैसे है, तो हमें इसका जैसे मुंह किधर किया हुआ है, हमने उधर उत्तर की तरफ किया है, तो उसी हिसाब से जो है हम इनकी उस तरफ जो है क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ इनके किधर साइड में बैठ करके पूजा करेंगे। ये कहते हैं कि इनके पानी से निकलने की जो रास्ता होता है वो हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो घर पे है, सिर्फ क्या करेंगे हम उत्तर दिशा में मुँह करके इनका, और इनके साइड में बैठ करके हम पूजा कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक आपको उपाय बताना था, या यूँ कहेंगे कि मुझे ये ठीक लगा कि मंदिर ना जा करके हम वहाँ पर भीड़ से बच करके अपने ही घर पे अपनी मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि हमने पूजा नहीं की या हम कोई भी छोटी सी कमी रह जाती है तो उसके लिए मन सारा दिन दुखी सा रहता है। तो इसके लिए मैंने ये कर लिया है। तो मैंने ये करना तो शिवरात्रि को था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर शिवरात्रि को करूँगी तो फिर आप लोगों तक कैसे पता चलेगा, तब तक शिवरात्रि चली जाएगी, तो आप शिवरात्रि को कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने आज ये आपको करके दिखाया है, क्योंकि हम शिवरात्रि को फिर इस तरह से कर सकते हैं। का हमें एक फ़ायदा और मिलता है, क्या है कि हम पूजा करने के बाद उन तस्वीरों को या जैसे शिवलिंग को ऐसे ही रखे रहते हैं, वो इधर उधर गिर जाते हैं, तो वो भी हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। कई बार हम देखते हैं कि कई मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी नहर के पास पेड़ के नीचे फेंके हुए हैं। इसका हमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि हम इसको विसर्जित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और ये अपने आप ही धीरे धीरे, जैसे अमरनाथ में शिवलिंग मेल्ट हो जाता है उसी तरह से धीरे धीरे ये मेल्ट भी हो जाएगा। तो हमारे कुदरती तौर पे देखें, हमारे पर्यावरण के लिए देखें तो भी हमें क्या है, कोई नुकसान नहीं है। और हमारे घर में ही एक इजीली और सस्ता जो है साधन भी हमारे लिए हो गया, क्योंकि हम बाज़ार जाएंगे स्फटिक का या पत्थर का या किसी और चीज़ का जो है हमें शिवलिंग खरीदना है तो उसके लिए जाएंगे, ऑन टाइम जो है अवेलेबल नहीं हो पाता। तो हमारे लिए ये बेस्ट उपाय है कि हम अपने घर पे इस तरह से आइस बना लें और आइस के माध्यम से उस पूजा को हम अपनी पूर्ण कर लेंगे। इससे हमारे मन को भी शांति मिलेगी कि हमने पूजा कर ली है शिवरात्रि की। कोई मन में इस तरह की भावना नहीं रहेगी कि हम अपनी पूजा नहीं कर पाए मंदिर जा कर के। तो दोस्तों, आपको मेरा अगर ये तरीका पसंद आया है
तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही शेयर भी करें, अपने दोस्तों में भी इसको पहुंचाएं, ताकि कम से कम हम, मंदिर एक अच्छी चीज़ है, पवित्र स्थान है, लेकिन कोई समय होता है जिसके लिए हमें कई बार, इसीलिए तो मंदिरों को बंद भी किया गया है कि इस बीमारी से बचा जा सके, ज़्यादा लोगों में ये ना फैले। तो हमें अपने को तो बचाना ही है, साथ ही और लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हम कम से कम जो है बाहर जाएं या मंदिर में उस दिन जाने से बचें, भीड़ से बचें, और अपने घर पे ही हम इस तरह से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महादेव पार्वती। शिव बाबा की आप सब पे कृपा बनी रहे, आपकी जो भी मन्नत हो, जो भी इच्छाएं हो, वो सब भोलेनाथ आपकी पूरी करें। जय शिव शंकर।